खुशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब यूपी की सियासत में तमाम बड़े समीकरण बन रहे हैं। यूपी की सियासत में अब कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट खाली पड़ी हुई है। मैनपुरी सीट पर लोकसभा उपचुनाव होने को जा रहे हैं। 5 दिसंबर के दिन इस सीट पर मतदान होंगे और 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे, जहां एक तरफ सपा की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारी गई है यादव कुनबे की बड़ी बहू सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और पूरा ही यादव कुनबा एकजुट हो चुका है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर उतार दिए गए हैं अनुभवी नेता रघुराज सिंह शाक्य। आपको बता दें कि रघुराज सिंह शाक्य एक वक्त सपा का हिस्सा रहे, लेकिन साल 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर वह प्रसपा में शामिल हो गए। लेकिन बाद में उन्होंने प्रसपा का भी साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में वह शामिल हो गए। अब इस चुनावी रणनीति के बीच सवाल खड़ा होता है बसपा की तरफ। जी हाँ, बसपा प्रमुख मायावती आखिरकार क्या कुछ अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे सकती हैं। एक वक्त ऐसा रहा जब यूपी की सियासत में सपा और बसपा का गठबंधन देखने को मिला था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, महागठबंधन था और डिंपल यादव अखिलेश यादव मायावती का सम्मान करते हुए देखे जाते थे। यहाँ तक कि डिंपल यादव मंच पर मायावती के पैर छूते हुए भी नजर आती थी। लेकिन आज मायावती की रणनीतियां क्या कुछ कहती हैं। दरअसल आपको बता दें कि सपा के ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं जो बसपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सभी को ये इंतजार है कि आखिरकार मायावती यहाँ पर अखिलेश के समर्थन में उतरती हुई दिखाई देंगी या फिर नहीं। मालूम हो कि जब नेताजी का निधन हुआ था उस वक्त मायावती ने अपने दुख को जाहिर किया सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन वह अंतिम विदाई में शामिल होने तक नहीं पहुंची थी। वह अंतिम दर्शन करने के लिए उनकी अंतिम यात्रा में शामिल तक नहीं हुई थी। लेकिन अब क्या मायावती यहाँ पर सपा का समर्थन देती हुई नजर आएंगी? क्योंकि आपको बता दें कि जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी की तरफ से ये अपील की गई है कि बीजेपी और बसपा से और साथ ही साथ अन्य दलों से यह अपील है कि डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी के तौर पर किसी को भी ना उतारा जाए। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान में ये फैसला लिया जाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर दलित वोट बैंक के बारे में। आपको बता दें कि यादव वोट बैंक यहाँ पर 4.5 लाख के समथिंग बताया गया है, तो वहीं 3 लाख से ऊपर यहाँ पर है शाक्य वोट बैंक। बात यहाँ पर दलित कोर वोट बैंक के बारे में की जाए तो मायावती आखिरकार क्या कुछ रणनीतियां यहाँ पर बनाती हुई दिखाई दे सकती हैं। आपको बता दें कि इस वक्त मायावती को लेकर दावे किए जा रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती यहाँ पर अब कोर वोट बैंक को किस तरीके से संभालती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि मैनपुरी में बसपा के कोर वोट बैंक का जिसे मिलेगा सहारा, उसको यहाँ पर किस तरीके से चुनावी रणनीतियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि मायावती जिन्होंने यहाँ पर मैनपुरी सीट को लेकर अहम फैसला लिया है, सुप्रीमो ने लोकसभा उपचुनाव न लड़ने के संकेत दे दिए हैं। अब बसपा के कोर वोट बैंक पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दल प्रत्याशी को बसपा का वोट मिलेगा और उसी को चुनावी भवन में किनारा मिलेगा। सपा की तरफ से डिंपल यादव हैं और बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य हैं। ऐसे में देखा जाए तो मायावती ने यहाँ पर ट्वीट करके उपचुनाव ना लड़ने के संकेत दिए। ऐसे में जो दल बसपा के वोट बैंक में स्टैंड लगाकर उसे अपने पाले में कर लेगा, जीत की राह उसके लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि मायावती अब कहीं ना कहीं यहाँ पर अहम फैसला ले सकती हैं कि वह अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतार रही है। लेकिन साल 2024 में अगर बीजेपी को हार का सामना कराना है विपक्ष को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार फिर से महागठबंधन देखने को मिल सकता है। क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना रहा, विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। अब देखा जाए तो तमाम रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मायावती के बीच एक बार फिर से बातचीत हो सकती है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।